हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हाँ राम। हाँ, वीडियो में आ जाइए भक्तगण। तो चलिए हम और कुछ बोलेंगे, तो उससे पहले थोड़ा भक्तों का राय जान लेते हैं। अभी हम गीता माता जी से जानना चाह रहे हैं इस विषय में, माता जी का क्या कहना है। हरे कृष्ण। आपका फोन आने से ऐसा लगता है प्रभु जी, मैं तो सुबह से बिजी रहती हूँ घर के इसमें, क्योंकि हमारी सासू माँ है और बच्चे लोग सब है, तो उनमें बिजी रहती हूँ। जैसे आपका फोन जैसे देखती हूँ ना, तो मुझे करंट जैसे एकदम एनर्जी आ जाता है, एनर्जी आ जाता है। और आप बोल रहे हो कि आपको जैसे करना है, सोचती हूँ करना है, लेकिन कर नहीं पाती, कुछ काम में व्यस्त रहती हूँ। काम की व्यस्तता के कारण ऐसा नहीं है कि मैं सुबह से अपना कार्यक्रम मेरा जो है 3:30-4 बजे से मेरा उठने के बाद स्नान वगैरह करके मैं अपना भागवत पढ़ती हूँ, भगवत गीता पढ़ती हूँ, या तो कुछ करते रहती हूँ। यूट्यूब में खोल के प्रभुपाद जी का देखती हूँ, आपके गुरु महाराज का देखती हूँ। आपका जितना हो सके सब चीज मेरा ये चलते रहते हैं मेरे काम के साथ ही साथ। लेकिन आज जैसे ऐसा लगता है कि आपसे मैं कब बात करूंगी, आप कुछ काम कर रहे होंगे, मंदिर गए होंगे, ऐसा एक संकोच होता है जिसकी वजह से मैं आपको नहीं लगा पाती हूँ। अन्यथा मुझे आपसे तो हर रोज बात हो ही रहा है। आज नहीं हुआ आपसे बातें, और कल भी नहीं हुआ था, 2 दिन नहीं हुआ है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। नहीं नहीं, उस बात के लिए नहीं, डोंट वरी। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि जिस तरह मुझे भक्ति मिला है आप सबको प्राप्त हो, ये मेरी इच्छा है, दूसरा कोई इरादा नहीं। मैं आप लोगों से बात करने का, आप लोगों से कम्युनिकेट करने का, सबको भक्ति में जोड़ के रखने का इरादा एक ही है कि जो चीज मुझे प्राप्त हुआ है वो सब आप लोगों को भी प्राप्त हो। हाँ, तो इस विषय में जैसे हमारे अंशुमान प्रभु जी अभी बताए कि प्रभु जी इनडायरेक्टली हर कोई कनेक्टेड है। हाँ, हो सकता है आपसे बात नहीं कर रहा हो, क्लास में ज्वाइन नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी एक चीज है प्रभु जी, जब हम लोग संकीर्तन करते थे ना, तो आके उसका रिपोर्ट प्रभुपाद को रिपोर्ट दिखाना पड़ता था। जब हम लोग पूरा दिन भर प्रचार करते थे तो आके गौरनिताई के सामने बोलते, हे गौरनिताई, आज मैं इतना भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया, एक नारद भक्ति सूत्र डिस्ट्रीब्यूट किया, एक कुंती महारानी के स्तुति डिस्ट्रीब्यूट किया, एक मुकुंद वाला स्तुति, एक आपका भागवतम सेट, एक चैतन्य चैतामृत। ये क्यों करते थे? क्योंकि प्रभुपाद देखते थे वो चीज को, और प्रभुपाद तथास्तु बोलते थे, कृपा कृपा प्रदान करते थे। तो अगर कोई भक्त बोले कि प्रभुपाद थोड़ी देख पा रहे हैं, प्रभुपाद थोड़ी देख पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं, वो अगर सच में अगर वो देख रहे, वो तो अंतर्जामी रूप में सब कुछ देख पा रहे कि मैं कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, कितना कुछ नहीं। ठीक है, तो बताने की क्या जरूरत है, कोई ऐसा पूछ सकता है? तो ये जो सिद्धांत है ना, नंदा किशोरी माता जी आप म्यूट रहना, माता जी आपके वहां से एक साउंड आ रहा है, पक्षी का आवाज है। ये फैन चल रहा है प्रभु जी, फैन चल रहा था। तो म्यूट करके रखना माता जी, जब बात नहीं करते तो उसमें म्यूट करके रखना। हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा मेरे द्वारा कुछ ना हो जिसमें दूसरा भक्त को कुछ कष्ट हो।
ठीक है, तो जो बातचीत चल रहा था हमारा कम्युनिकेशन का, क्योंकि हर फैमिली में एक रूल्स होता है, एक अनुशासन होता है, तो फिर हम लोग अनुशासन तो पालन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग बच्चे नहीं। सेकंड बात, लेकिन जैसे हमारे आचार्य जो लोग सिखाए हैं वैसे थोड़ा सा पालन करने से क्या होगा ना, हम लोग कोई एक नया पद्धति, नया पंथा को नहीं सृष्टि करेंगे। नया पद्धति क्या है? प्रभु जी बात हो या ना हो, क्लास में ज्वाइंट होना है, सभी भक्ति में लगे। और हमारा प्राचीन पूर्ववर्ती आचार्यों की पंथा क्या है? हम लोग जितना कुछ प्रचार प्रसार करके आते थे, पहले प्रभुपाद को दिखाते, हे प्रभुपाद आज मैं इतना भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया। यद्यपि प्रभुपाद जगत से चले गए 1977 को, लेकिन फिर भी वो पंथा अभी भी है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कृपा करते हैं उस भक्त को जब वो चीज उनके सामने शेयर किया जाता है। तो उसी प्रकार हो सकता है संतोष प्रभु जी के साथ आप तो इस्कॉन टेम्पल गए, वो दो हफ्ते से नहीं गए, तो आज जाने का इरादा है। लेकिन कभी कभी कम्युनिकेशन तो बनाए रखना चाहिए ताकि मुझे लगे कि आप सभी भक्ति में कनेक्टेड हो। हाँ, एक व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं कि प्रभु जी मैं उम्मीद तो करता हूँ क्लास ज्वाइन करने का, लेकिन हो नहीं पता, क्या किया जाए, या ऐसा कुछ एक क्वेश्चन, ताकि उस क्वेश्चन के आंसर देने में मुझे संतुष्टि हो, है ना, कुछ ऐसा चीज ताकि मुझे फील हो कि वो सभी भक्ति कर रहे हैं। ये मेरी भावना है। अभी देखिए सबकी इस संसार में, सच बता रहा हूँ, कल की घटना बता रहा हूँ आप लोगों को। इस संसार में सच्चाई बोल के कुछ है नहीं, हृदय में कुछ करना। एक लड़का था तो पढ़ने के लिए जनार्दन, तो वो आया तो उसको हम रोज कुछ ना कुछ खिलाते। उनकी माता पिता ने मना किया है कि कुछ नहीं खिलाना। मेरी पत्नी को बोले है कि कुछ नहीं खिलाना है उनको, तो मैं बोला थोड़ा सा खिलाने से क्या होगा, तो उनको खिलाए। तो लक्ष्मी बोले कि मैं इनको आज से नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। बोले कि ठीक है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो क्या किया जाए। तो फिर वो बच्चा रो रो के चले गए घर। उसके बाद उनकी माँ बोले ठीक है, नहीं जाना है कल से। तो अभी उनके माता पिता को समझना चाहिए था कि जगन्नाथ प्रभु खिला रहे, क्यों खिला रहे? उनका पैसा ज्यादा हो गया? नहीं, प्रेम है, प्रेम स्नेह। थोड़ा सा कुछ खिलाए, कभी एक मान लीजिए एक समोसा दे दिया अगर है तो, कभी हो सकता है केक टुकड़ा दे दिया जो लाते हैं, या लक्ष्मी जो बनाते हैं लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। लेकिन अभी उनके माता पिता वो चीज को, भाव को नहीं समझ पाए कि जगन्नाथ प्रभु जो ऐसे किए, भाव को नहीं समझे। तो इसी प्रकार संसार जो है ना बहुत ही जटिल है, सच में बता रहा हूं। 2 सप्ताह पहले की, 2 सप्ताह नहीं, हाँ 2 सप्ताह पहले की बात, एक माता जी कनेक्टेड होती थी हमारी जूम क्लास में, उनका नाम है सुमित्र। तो उनको मैं पर्सनली एक दिन फोन किए और फोन करके बातचीत हो रहा था, तो बोले कि मेरा पतिदेव का जॉब चला गया और अभी मैं रायगढ़ में पढ़ती हूँ, छत्तीसगढ़ रायगढ़ में, तो मुझे कुछ हेल्प चाहिए। तो मैं बोला कि हेल्प तो मैं डायरेक्टली आपको नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प करूंगा। इनडायरेक्टली हेल्प क्या है? डायरेक्टली हेल्प क्या होता है? अगर कोई पैसा मांगता है तो उसको पैसा देना, ये डायरेक्टली हेल्प। और इनडायरेक्टली हेल्प किसको बोलते हैं? इनडायरेक्टली हेल्प मतलब उसका पतिदेव का नौकरी चला गया, मैं उसको नौकरी दिला दूं, ये इनडायरेक्टली हेल्प। तो मैं बोला कि एक काम करो, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में मेरा प्रभु जी है जो पूरे जितने सारे वहां का सेट है ना, चार्टर्ड अकाउंट्स, वो सबको जानते हैं। एक फोन घुमाऊंगा तो आपके पतिदेव को नौकरी मिलेगा, कुछ ना कुछ जॉब मिलेगा, ये गारंटी देता है। 2 मिनट के बाद वो लड़की मेरा फोन नंबर को ब्लॉक कर दिया। इतना क्रोध हुआ मेरा, इतना क्रोध हुआ। फिर मैं लक्ष्मी के मोबाइल से उनको फोन किया, बोले कि ब्लॉक क्यों किए? बोले कि नहीं मेरा पतिदेव ना थोड़ा सा डाउट है, मतलब क्या बोलते हैं, संशय आत्मा, संशय आत्मा है। क्या क्या संशय आत्मा है? कि आप प्रभु जी लोगों से बात करते हैं।
ठीक है, तो मैं घटना सुना रहा हूं। तो मैं पहले फोन किया सीवीएस प्रभु जी को अंबिकापुर में, जिसका रिलायंस का बहुत बड़ा शॉप है और बहुत सारे लोगों उनके हाथ में है। किसी को भी बोलेंगे लड़का को रख लो, रख लेंगे। क्योंकि जब मैं गया था 2017 में, तो वहां पे 2200 गीता कलेक्शन किए थे, भगवत गीता कलेक्ट किया था अंबिकापुर में, क्योंकि उनका इतने सारे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला, तो जैसे ही उनसे फोन किया उसके बाद लड़की को फोन किया तो लड़की ब्लॉक कर दिए। तो मुझे इतना गुस्सा, फिर लक्ष्मी के मोबाइल से मैं उनको फोन किया, बोले कि आप क्यों ब्लॉक कर दिया? बोले कि मेरे पति संशय। तो मैं बोला कि अरे आपका पति संशयात्मा, तो क्या आपको लगता है कि मैं दूसरा शादी करूंगा आपसे? डायरेक्ट बोल दिया। आपको लगता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर आपसे शादी करूंगा जिसके कारण आप ऐसे संशय कर रहे हैं? आपका पतिदेव अभी भिखा मतलब बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं। तो मेरे हाथ में है, वो आपके पतिदेव को नौकरी देंगे, क्योंकि वो यूनाइटेड बैंक का कुछ कर रहे थे, तो अभी काम नहीं है कुछ उनके हाथ में। तो जैसे मैं सीवीएस प्रभु को फोन किया, बोले कि हाँ प्रभु जी, उनका नंबर मुझे दे दीजिए, उनसे बात कीजिए, मैं 7 दिन के अंदर उनका किसी भी एक ऑफिस में जॉब लगा दूंगा, चार्टर्ड अकाउंट ऑफिस में। इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप है मेरा। अभी लड़का वो लड़की फोन बंद की है, उनसे उनका पतिदेव का नंबर लूंगा तब तो उनके हेल्प। तो जरा सोचिए, जगत एक कलियुग किस तरह का है। हम उनके कल्याण के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, क्योंकि जबकि वो मुझसे कुछ उम्मीद रखे थे, और दूसरे 2 मिनट में वो ब्लॉक कर दिए। तो ऐसे लोग भागवतम में ज्यादा दिन नहीं टिकते। भागवतम में जोड़े, 2 दिन में अच्छी तरह जुड़े। एक माता जी आई थी, हम किसी का ये नहीं कर रहे, लेकिन उन लोग का नेचर बता रहे कि मैं किस तरह, लोग मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे। जो पहचान पाए अभी तक टिके हुए हैं, मैं साफ बता रहा हूं। जो मुझे पहचान पाए, मेरे दिल को झांक के देखे, वो अभी तक टिके हुए हैं और जीवन के अंतिम सांस तक टिके रहेंगे। लेकिन जो मुझे अभी तक पहचान नहीं पाएंगे, वो 2 दिन आएंगे, 3 दिन के बाद भाग जाएंगे, चाहे कितना ही बड़ा शुद्ध भक्त, क्योंकि मेरे भाव को नहीं जाते, शब्दों में जाते। ये सबसे बड़ा गलती है। वो जो माता जी, क्या मोहिनी या क्या माता जी जुड़ रहे थे, तो मैं माता जी को बाद में ये क्या, माता जी आपको हम ओवरव्यू बोलने के लिए बोल रहे इस कारण से, ताकि जब आपके मुख से अगर 1-2 कृष्ण कथा निकलेगा ना, तो भगवान आपके प्रति प्रसन्न होंगे। 3 दिन 2 दिन बोला, 3 दिन के बाद से वो ज्वाइंट ही नहीं किया। जरा देखिए हमारे नंद किशोरी माता जी को कब से कितना डांटती हूँ, यद्यपि मेरी माँ की माँ है, इस तरह की उम्र के मेरी माँ के भी माँ है, लेकिन फिर भी कनेक्टेड है। तो ऐसे भक्त जो है ना, वो हमेशा टिक जाएगा। तो ऐसे कुछ है संसार में मिलता है। तो मुझे भी डाउट होता है कि मैं जो भक्तों से बात करता हूँ, क्या वो गलत होता है? पर्सनली जो मोबाइल में बात करता हूँ, क्या अच्छा होता है, या मुझे क्या रोज बात करना चाहिए या नहीं? मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता। एक दिन प्राण मोहन सिंह प्रभु जी को फोन किए, हाँ, तो प्राण तो प्राण मोहन प्रभु जी को फोन किए, तो जैसे ही फोन किए, तो प्राण प्रभु ऐसे फोन को उठा रहे जैसे जीवन में उनके साथ मेरा पहली बार बात हो रहा है। हाँ प्रभु जी, हाँ 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 ठीक है, और कुछ आदेश? तो मैं सोच रहा, ओ माय गॉड, अभी तक प्रभु जी के हृदय में संशय है, मतलब संकोच है कि हो सकता है वो मुझे महान 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 आत्मा माने हैं, या हो सकता है अभी तक पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है ना। ये 2 कारण है, या तो प्रभु जी संकोच के कारण कि जगन्नाथ प्रभु महान 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 बहुत महान, जिसके कारण उनका फोन आना और उनको फोन करना एक दुर्लभ बात है, पहला कंडीशन। और द्वितीय हो सकता है कि संकोच बोध है। संकोच बोध मतलब अभी तक परिवार के साथ, जैसे परिवार का कनेक्शन में फोन कभी भी किसी के साथ किया जा सकता है, किसी भी चीज के लिए पूछ सकता है, ये पारिवारिक रिलेशनशिप है। लेकिन ऑफिशियल में क्या है, क्यों फोन किया? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन होगा।
तो इसीलिए हमारे उपस्थित भक्तों में से भी कुछ कुछ है, जैसे हमारे विश्वनाथ प्रभु जी भी फोन करते हैं, मैं भी फोन करता हूँ, प्रभु जी भी फोन करते हैं, मैं भी फोन करता हूँ, एवरीडे। ये सिस्टम है, एवरीडे फोन करते प्रभु जी मुझे। अभी कोई पूछ सकता है प्रभु जी क्यों फोन करते हैं? फोन इसलिए करते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए एक पर्सनल रिश्ता भी रहना चाहिए। ऐसे में ये जो हमारा अभी जूम क्लास है, ये भी फैमिली है, लेकिन एक दृष्टिकोण से डायरेक्ट फोन से ये सेकेंडरी में आता है। तो ये सब तथ्यों का हम लोग को थोड़ा सा क्लोज होना है, जितना क्लोज होंगे उतना। जैसे उदाहरण देंगे, जब हमारे गुरु महाराज आते थे, चलिए गुरु महाराज मायापुर में 3 दिन रुकते थे, उज्जैन में 3 दिन रुकते थे, कलकत्ता में 3 दिन रुकते थे, हर जगह 3 दिन। सन्यासी का धर्म है 3 दिन रुकना। तो मायापुर के सभी भक्तगण इतना एकत्रित हो जाते थे गुरु महाराज का दर्शन पाने के लिए। और गुरु महाराज क्या बोलते थे उन लोगों को? जस्ट कम्युनिकेशन होता। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज आए तो पूरा सिर्फ क्लास ही क्लास, सेमिनार से सेमिनार, सिर्फ हरि कथा बोलते ही जा रहे हैं, कोई प्रश्न, ऐसा कुछ नहीं। भक्तगण प्रश्न करते थे, गुरु महाराज उत्तर देते थे, गुरु महाराज किसी को खुद से प्रश्न। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उदाहरण स्वरूप हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम का बात होता है। हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में जितने सारे ब्रह्मचारी है सब एक एक प्रचारक है, लेकिन फिर भी 10 ब्रह्मचारियों को मिलाकर एक एक काउंसलर होता है। वो देखता है 10 भक्तों को, मंगल आरती जा रहे कि नहीं, दर्शनार्थी जा रहे कि नहीं। क्यों? गाइड करते हैं, क्योंकि उस गाइड के माध्यम से उसको भक्ति प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार हम सब जो अभी उपस्थित जितने सारे भक्तगण, चाहे 20 भक्त हो, 25 भक्त हो, 30 भक्त हो, 10 भक्त हो, 7 भक्त हो, 8 भक्त हो, जितने भी है, सबके साथ मेरे साथ एक कम्युनिकेशन रहना जरूरी है, ताकि एक बताए, कुछ मन का भाव बताए, कुछ प्रश्न आए तो वो जिज्ञासा करे, है ना। इससे क्या होगा, आपका भी फील होगा कि कोई तो है मेरे ऊपर जो मुझे भगवत धाम की ओर ले जाएंगे। यद्यपि आई एम नॉट, मतलब मैं उतना क्षमता नहीं रखता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ये सिस्टम है, गुरु परंपरा का सिस्टम है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का वो सिस्टम है। उस सिस्टम को हम लोग को फॉलो करना है, क्योंकि खुद अपनी अपनी अगर भक्ति करेंगे तो वो तो सभी करता है। गीता माता जी बात को समझिए, अपनी अपनी अगर भक्ति करना है वो तो सभी करता है संसार में। कोई काली की पूजा कर रहे थे, कोई दुर्गा की, तो कोई गणेश की, तो कोई साईं बाबा की, तो कोई भूत की, तो किसी प्रेत की। लेकिन सच्चा भक्ति किसको कहा जाता है? आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो सोचता है कि कोई व्यक्ति मेरा भक्त है, मतलब कृष्ण का भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। जबकि कोई ये सोचता है कि मेरे भक्त का भक्त है, वो मेरा सच्चा है। ठीक है, तो चलिए बहुत कुछ बोलते इस संबंध में हमारे विभा माता जी का क्या कहना है, थोड़ा उनका भी राय जान लेते हैं कि सभी कुछ कुछ बताए। नंद किशोरी माता जी, अंशुमान पूर्ण, गीता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या बताएं, आप तो सब कुछ सही बोल रहे हैं, उसमें हम तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। ऐसा करके बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, बोलना ही है कुछ नहीं मतलब हम लोग वैसे पात्र नहीं बन पा रहे हैं अभी, तो शुरू में बनाने के लिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। जब हम लोग सुदृढ़ पात्र बन जाएंगे तो फिर आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बार बार फोन करना नहीं पड़ेगा, हम लोग खुद करेंगे। हम लोग भौतिक जगत में ज्यादा उलझे हुए हैं ना, तो इसलिए ऐसा होता है। हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए आप ऑफिस में अभी दिल खोल के बात भी नहीं कर सकते, क्या किया जाए। कोई बात नहीं, किसी दूसरे दिन आपका इंटरव्यू लेंगे, इस संबंध में आपका क्या राय है। और चलिए क्या किया जाए, 6 बज गया हमारा। तो सभी भक्तों से यही विनम्र निवेदन है कि देखिए, जो मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है बहुत ही दुर्लभ बात है, और इस दुर्लभ मानव जीवन को भक्ति के द्वारा
हम लोग को आगे बढ़ाना। और भक्ति का अर्थ होता है अनुगत, किसी न किसी के अंडर में रहकर भक्ति संपादन करना। किसी न किसी एक व्यक्ति विशेष का अंडर में तो रहना ही पड़ेगा। ऐसे में अगर कोई भक्ति करता, आप प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में देखिए, सबके पास कोई न कोई एक सैनिक है, सबके पास। जो खुद भक्ति करता है उनके आगे ऊपर में कोई नहीं है, वो असुर होता है ना। हिरण्यकशिपु वो किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा का, लेकिन टक्कर लेते थे विष्णु से। रावण किसकी पूजा करते थे? शिव का, टक्कर लेते थे राम से। जरासंध किसकी पूजा करते हैं? नारायण से लेकर, टक्कर लेते थे कृष्ण से। लेकिन अगर वो साधु संघ में रहता तो उनको पता चलता कि ये कृष्णा कोई गवाला नहीं है, साक्षात भगवान है। रावण अगर साधु संघ में होता उनको पता चलता ये राम कोई मनुष्य नहीं, दशरथ का पुत्र नहीं, साक्षात भगवान है। हिरण्यकशिपु अगर साधु संघ में होता, वो पता चलता कि ये नृसिंहदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये प्रहलाद महाराज मेरा बेटा कोई साधारण व्यक्ति, महान भक्त है। तो क्यों नहीं उसको पता चल रहा है? बिकॉज साधु संग नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग यद्यपि बोल सकते हैं प्रभु जी हम लोग अपने अपने स्थान में भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति का कुछ मोल नहीं है अगर वो साधु गुरु वैष्णव के साथ कनेक्टेड ना हो। ये मेरी बात नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की बात है। हमारे अंशुमान प्रभु जी बोले थे कि प्रभु जी हर रविवार को एटलीस्ट एक चैतन्य चरितामृत का क्लास हो। मैं शुरू किया था, 3 बार किया था, लेकिन अंशुमान प्रभु का नाम ही नहीं है, रविवार के दिन भी नहीं आते थे। तो मैं बोला कि नहीं करना है, क्या किया जाए, क्योंकि तो ऑफिशियल हो जाता है ना कि कुछ बोल देना और उसके साथ उसको फॉलो नहीं करना, इसीलिए उसको बंद कर दिया। इसीलिए कुछ कुछ चीजें हम लोग को थोड़ा सा दूसरा माइंड में नहीं लेना है, चीज को थोड़ा सा तथ्य को समझना है कि भक्ति जीवन में पहचान की बात है। पहचान, भगवान आपको पहचानते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। उस दिन जो लक्ष्मी क्लास में दिए मायापुर टीवी में कि भक्त कितना भगवान को याद कर रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि भगवान भक्त को याद कर रहे वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या हम लोग उस तरह के भक्त है कि भगवान हम लोग को याद करते हैं? तो जो भी है, भगवान आप लोग को याद नहीं करते, लेकिन जगन्नाथ देव दास आप लोग को याद करते हैं। तो कम से कम इस रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान को तो अच्छी तरह निभाओ, फिर सेकंड में आएंगे भगवान के साथ रिलेशन। यही मेरा बोलने का भाव। तो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी अभी अभी आए हैं। प्रभु जी कुछ, प्रभु जी का हमारा अंतिम लास्ट स्पीकर है, वो बोलेंगे और हमारे आज की कथा को एक बार विराम देंगे। प्रभु जी आप शायद वैक्सीन लिए होंगे जिसके कारण रेस्ट ले हरे रहे। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। हाँ प्रभु जी, आज मेरा घर में वैष्णव सेवा था 50। मेरा घर में आज वैष्णव सेवा था। मतलब दोपहर को वो जो मायापुर से श्रीवासचरण प्रभु, नित्यानंद प्रभु और 3 प्रभु आए थे, 5। और हमारा ये जो मंदिर में जितना भी वैष्णव है, भक्त है, वो सब मेरा घर में प्रसादन के लिए बुलाया था। तो मेरे में जो भगवान है उस भगवान का पास भोग लगा के वो लोग प्रसाद यहाँ पाए हैं। और शिवाचरण प्रभु का तो प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गए, उनका नेटवर्क डिस्टर्ब। तो प्रभु जी के घर में आज महाप्रसादम का आयोजन था। पता नहीं तो कब हमारे परीक्षा चल रहा है, तो वो उसका भाई आज नहीं होगा। आज से मेरा घर में बैठ बैठ के लोगों का फॉर्म फिलअप किए, हरिनाम दीक्षा का फॉर्म फिलअप किया है। और कौन अभी मैं मेरा घर में सब लोग
का प्रोग्राम है, कोई घर में तो मैं काल कारण से मैं आज थक भी गए थे। कल रात 10 बजे मुझे खबर इसीलिए मतलब आज सुबह 4 बजे से मैं इसका पीछे लगे हुए थे। प्रसाद बनाने का लोग कौन है उसको बुलाया हूँ। ये ऐसा करते करते मंदिर का जो बर्तन है वो सब बर्तन लेके आना है। मंदिर का भक्त लोग कैसे आएंगे उसका बंदोबस्त करना है। प्रभु जी आपकी आवाज एकदम नहीं आ मंदिर रही। को तो से मंदिर को फिर मैं आने गया था। ऐसा ऐसा करते खराब आ रही करते बहुत खराब आवाज निकला। ठीक है, कोई बात हरे नहीं। कृष्ण प्रभु तो आज ऐसा थकने का क्या है? आज आपका घर धन्य हो गया हाँ। प्रभु जी, जो 50-50 भक्तगण आपके घर में आके महाप्रसादम पाए। हाँ, हाँ हाँ तो चलिए हम यही उम्मीद करेंगे हमारे उपस्थित जितने सारे भक्तगण का घर है सबके घर में इस तरह का प्रोग्राम हो, प्रसादम का आयोजन हो। हाँ, चलिए तो आपका वो हाँ, डबल वो तो डबल हुआ कृपा है हुआ। प्रभु। हम लोग को भी थोड़ा कृपा प्राप्त मतलब थोड़ा प्रदान कीजिए ताकि वो कुछ फल अंश राशि मिले जो कृपा आप प्राप्त किए भक्तगण से। प्रभु मैं खुद ही तो भागा है प्रभु। और मुझे कहा अरे ठीक धीरे धीरे ऐसा कृपा मिल रहा है तो ऐसा जब मतलब कल 10 बजे खबर बताया फिर भी मेरा मन में इच्छा हुआ कि क्यों मैं ये चांस ये सुजोग अवस्था को मैं क्यों गवाऊं। तो मैं इसीलिए मैं सुबह 4 बजे से ये सब जुगाड़ करने पड़ा ना। फिर प्रभु आया तो उसको लाने के लिए भी मंदिर मेरा घर से बोला ना 2 किलोमीटर दूर मेरा घर तो प्रभु नहीं पहचानते नहीं मायापुर वाला प्रभु। तो वहाँ आए मंदिर से आए तो मंदिर में जाके तो उसको मुझे कम से कम बताना है कि मेरा घर चलिए प्रभु। तो ऐसा करते करते हुआ है। फिर और थक गया था। अभी थोड़ा सा रेस्ट जब थोड़ा सा लेटा हूँ तब मैं देखा जब थोड़ा आधा घंटा पूर्ण 1 घंटा है तो मैं वीडियो ऑन कर दिया तो देखा। अब मेरा वीडियो इसलिए ऑन नहीं किया क्योंकि मैं लेटे हुए थे तो इसलिए। ठीक है प्रभु, हरे कोई बात कृष्ण नहीं। प्रभु। हरे कृष्ण। भक्तों का जो कृपा है प्रभु ये कृपा मिलना दुर्लभ चीज है। गुरुदेव का कृपा भक्तों का कृपा मिलना दुर्लभ है। अभी कौन भक्त है कौन अभक्त है ये सब सोचने का नहीं। जो महामंत्र जप करते हैं वही भक्त आप मुझे सोच लिया मैं ऐसा सोचता हूँ। तो ये सब हमारा मंदिर में हर रोज मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में ये लोग कीर्तन करते हैं तो इसलिए मंदिर का सभी लोगों को बुलाया हमें। ये सुयोग मिला तो आपकी नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। भगवान की कृपा आपको प्राप्त हुआ। तो चलिए हम लोग आज की जो हमारे जो श्रीमद् भागवतम या ग्रुप डिस्कशन कम्युनिकेशन डिवोटीज का जो आज का जो हमारा प्रोग्राम था यहीं पर हम लोग रखेंगे। हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु जी कुछ बोलना था प्रभु, कुछ बोलना था आपको जो डिस्कस किया अब तक आपको किस संबंध में प्रभु जी? कुछ फीडबैक बोलना है इसमें से या कुछ ये करना है या कुछ लाइक दैट। अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे प्रभु जी। अभी तो हम बाहर आ गए यहाँ देवघर में। अच्छा, देवघर का धाम। हेलो, ठीक है। सुन रहे प्रभु जी? हाँ समझे नहीं, फिर से बताइए। अभी हम बाबा धाम बैद्यनाथ धाम देवघर आ गए हैं। अच्छा,
हाँ तो वैद्यनाथ से जाके कुछ प्रार्थना कीजिए हम सब भक्तों के लिए, ताकि शुद्ध कृष्ण भक्ति हम सबको प्राप्त हो और हम लोग भगवान का शुद्ध भक्त बने। वो तो महान वैष्णव है वैद्यनाथ। हाँ है ही पूजी कि हम लोगों को भी भक्ति मिले, सबों को भक्ति मिले। हाँ, जितने भी भक्त जन हैं सबको भक्ति मिले, हम तो प्रार्थना करते ही हैं। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए हम लोगों पर प्रभु जी, जो की भक्ति मिले। ठीक है, चलिए तब आज की हमारी कथा को यहीं पर विराम देते हैं और वांछा कल्पतरु करके क्लास को यहीं पर हम लोग। और किसी भक्त को अगर इस विषय में दुखी मतलब मन में दुख आए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो भी हम बताए वो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का बात बताए। भक्ति हम लोग को तभी प्राप्त होगा जब हम लोग पूर्ववर्ती आचार्य को फॉलो करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। हम लोगों को दुख तकलीफ नहीं है प्रभु जी, जो बोले ठीक है बोले। बहुत सुंदर, क्योंकि हम कभी कभी बहुत कड़ा वचन बोल देते हैं ना, बहुत कड़ा बोल देते हैं, असहनीय हो जाते हैं भक्तों के, लेकिन फिर भी आप लोग जब टिके हुए, मैं तो धन्यवाद देता हूँ आप सभी भक्तों को। नहीं प्रभु जी बोलते हैं, हम ही लोगों के लिए बोलेंगे और किसी के लिए थोड़ी बोलेंगे। जो आपके बोली से जो तकलीफ करेगा वो तो भाई अच्छा नहीं है। प्रभु जी थोड़ा डर भी तो होना चाहिए ना सभी को, तभी तो लेवल पता चलेगा ना। कुछ डर होना चाहिए, भय होना चाहिए कि नहीं वो पूछेंगे तो पूछना बोलना है, उसके लिए तैयारी रखना है। हम तो डरते हैं आपसे, हमको आप पूछोगे, आपका एक्सपेक्टेशंस मेरे प्रति बहुत ज्यादा रहता है, तो मुझे लगता है कि कुछ तो करना है। तो मैं इसलिए लोगों को मैं बोल दिया हूँ, अलर्ट रहती हूँ। मैं आप लोगों को एक ही चीज बता रहा हूँ कि आप लोगों के मन में ये भाव नहीं आना कि अभी प्रभु जी कहाँ पर, मैं फोन करूंगा तो कहाँ रहेंगे, ऐसा अपने ही नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। आपको भक्ति करना है, भक्ति प्राप्त करना है, तो भक्ति प्राप्त करने के लिए मैं साधन हूँ, उसको पूरा यूज कीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, जैसे सुबह प्रभु हो, जी किसी भी समय फोन करके पूछ सकते, डरना नहीं है कि प्रभु जी क्या सोचेंगे, कि हर समय ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आनंद होगा अगर भक्तगण खुद अपनी तरफ भगवान के विषय में कुछ जिज्ञासा हो तो मुझे आनंद आएगा। ठीक है जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की गौर भक्त वृंद की प्रभु देवदास की जय जय गौर प्रेमानंद जगन्नाथ प्रभु देवदास की जय बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि